आज वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। और विडंबना यह है कि इन 24 घंटों के दौरान ही देश भर में 3288 लोग तंबाकू या तंबाकू के उत्पादों की वजह से दम तोड़ देंगे। यह बहुत ही खतरनाक आंकड़ा है और इसका मतलब यह हुआ कि भारत में तंबाकू की वजह से हर घंटे 137 लोग मारे जा रहे हैं। इसलिए आज हमने आपके लिए एक धुआंधार रिपोर्ट तैयार की है जिसमें बहुत सारे जानलेवा आंकड़े भी शामिल होंगे। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे तंबाकू दुनिया के कई देशों के विकास में बाधक बन रहा है। यह बात आपको हैरान कर सकती है कि तंबाकू की वजह से किसी देश का विकास कैसे रुक सकता है, लेकिन आज हम आपको आंकड़ों के आधार पर यह बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस बार वर्ल्ड नो टोबैको डे पर अपनी थीम ही टोबैको अ थ्रेट टू डेवलपमेंट यानी तंबाकू विकास के लिए एक खतरा इस नाम से रखी है। अगर आप भी सिगरेट पीते हैं और तंबाकू का सेवन करते हैं तो हम आपको वैधानिक चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारा यह DNA टेस्ट आपको चिंतित कर सकता है। हालांकि हमारा संपूर्ण विश्लेषण देखने के बाद आपको फायदा ही होगा, क्योंकि आज हम आपको यह भी बताएंगे कि सिगरेट छोड़ने से आपको कितना फायदा हो सकता है और कैसे आपकी उम्र 10 साल तक बढ़ सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको तंबाकू और धूम्रपान से जुड़े हुए कुछ खतरनाक आंकड़े दिखाते हैं ताकि आप यह समझ सकें कि तंबाकू कैसे विकास में बाधक बन रहा है। WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में तंबाकू के सेवन की वजह से हर साल 70 लाख लोग मारे जाते हैं। दुनिया भर में 30 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने भी लोगों की मौत होती है उनमें से 12% लोग तंबाकू की वजह से मारे जाते हैं। तंबाकू सेवन की वजह से पूरी दुनिया की सरकारें और पीड़ित लोगों के परिवारों को 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी करीब 90 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। WHO के मुताबिक तंबाकू के सेवन से निकलने वाले कचरे में 7000 से ज्यादा जहरीले केमिकल्स होते हैं, जिनसे पर्यावरण तो जहरीला होता ही है, इन केमिकल्स की वजह से इंसानों को कैंसर भी हो सकता है। दुनिया में हर रोज 15 अरब सिगरेट बिकती हैं, जिनमें से लोग 10 अरब सिगरेट्स पीने के बाद उन्हें पर्यावरण में ही नष्ट करते हैं। दुनिया भर के कोस्टल एंड अर्बन इलाकों में जितनी भी गंदगी की सफाई की जाती है उनमें 30 से 40% सिगरेट बट्स होते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया के 86 करोड़ वयस्क स्मोकर्स ऐसे देशों में रहते हैं जिनकी आय या तो कम है या फिर मध्यम है। तंबाकू का सेवन करने वाले दुनिया भर के करीब 22 करोड़ लोग गरीबी में रहते हैं। कई स्टडीज से पता चला है कि गरीब परिवारों के लोग अपनी कुल आय का 10% हिस्सा तक तंबाकू पर खर्च कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उनके पास भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कम पैसा बचता है। और जब तंबाकू की वजह से उन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं तो फिर उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते। तंबाकू बच्चों की पढ़ाई को भी प्रभावित कर रहा है। जो लोग तंबाकू के उत्पादन का काम करते हैं उनके घरों के 10 से 14% बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, क्योंकि वो तंबाकू की खेती करने में अपने माता पिता की मदद करते हैं। तंबाकू के खेतों में काम करने वालों में 60 से 70% महिलाएं होती हैं और इनमें से ज्यादातर महिलाएं खतरनाक केमिकल्स के संपर्क में रहने की वजह से बीमार पड़ जाती हैं। पूरी दुनिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी असंक्रामक बीमारियों के 16% मामले तंबाकू की वजह से होते हैं। यह भी एक विडंबना ही है कि हर एक देश की सरकार तंबाकू के सेवन को कम करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, तरह तरह के कैंपेन्स चलाते हैं, तंबाकू के विज्ञापनों पर रोक लगाई जाती है, लेकिन इन उपायों से तंबाकू का सेवन रुकता नहीं है। अगर किसी देश को अपने लोगों को तंबाकू से बचाना है तो उसे तंबाकू उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाना होगा और उन्हें महंगा करना होगा। दुनिया भर की सरकारें तंबाकू के उत्पादों पर लगने वाले एक्साइज टैक्स की वजह से हर साल 270 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 17,40,000 करोड़ रुपए की कमाई करती हैं। यह तो दुनिया की बात हुई। आप भी ये जानना चाहते होंगे कि तंबाकू की वजह से भारत या भारत के लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। भारत में हर रोज करीब 3,288 लोग तंबाकू की वजह से मारे जाते हैं। भारत की करीब 35% आबादी किसी न किसी रूप में तंबाकू और तंबाकू से बने प्रोडक्ट्स जैसे गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, खैनी और हुक्का इत्यादि का सेवन करती है। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत के 48% पुरुष और 20% महिलाएं तंबाकू का सेवन करते हैं। इसी रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू का सेवन करने वाले 60% लोग सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर सिगरेट या तंबाकू का सेवन करने लगते हैं। भारत में लोग तंबाकू का सेवन औसतन 17 साल की उम्र से ही करने लगते हैं, जबकि 25% महिलाएं 15 साल की उम्र में तंबाकू की आदी हो जाती हैं।
भारत में करीब 16 करोड़ लोग धुआं मुक्त तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं और इनमें से ज्यादातर लोग तंबाकू को चबाते हैं। भारत में हर वर्ष तंबाकू की वजह से 10 लाख लोग मारे जाते हैं। भारत में ओरल कैंसर यानी मुंह के कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा हैं, जिसकी एक बड़ी वजह तंबाकू होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक भारत में कैंसर के कुल मामलों में 29% तंबाकू के सेवन की वजह से सामने आते हैं। सिगरेट पीने वाले अपने साथ साथ दूसरों को भी बीमार करते हैं। WHO के मुताबिक भारत की 50% आबादी को सेकेंड हैंड स्मोकिंग या फिर पैसिव स्मोकिंग का सामना करना पड़ता है। ये वो लोग होते हैं जो खुद तो सिगरेट नहीं पीते, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से सिगरेट का धुआं इनके शरीर में जाता है। पूरी दुनिया में सेकेंड हैंड स्मोकिंग से हर साल 6 लाख लोगों की मौत हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि आप कई वर्षों से सिगरेट पी रहे हैं और आपको अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ, तो हम आपको बता दें कि एक सिगरेट आपकी जिंदगी से 11 मिनट कम कर देती है। अगर आप एक दिन में 20 सिगरेट पीते हैं तो आप हर रोज अपनी जिंदगी के 220 मिनट गंवा देते हैं, यानी कि साल भर में आपकी जिंदगी से 79,200 मिनट कम हो जाते हैं और यह 55 दिन के बराबर है। यानी 10 साल तक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी के 550 दिन गंवा देता है। यह बहुत कीमती वक्त है। यही वक्त आप अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं, छुट्टियां लेकर दुनिया घूम सकते हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यह धुएं में उड़ा देने वाली खबर नहीं है, क्योंकि चाहे पुरुष हो या महिलाएं, धूम्रपान सबके लिए जानलेवा है। धूम्रपान करने वाले लोगों को वैधानिक चेतावनी देने वाला हमारा यह विश्लेषण अब आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तंबाकू पूरी दुनिया में हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की जान ले रहा है। दुनिया में हर रोज 15 अरब सिगरेट बिकती है। दुनिया में हर साल 70 लाख लोग तंबाकू की वजह से मारे जा रहे हैं। यह सिर्फ आंकड़े नहीं, एक डराने वाली हकीकत है, क्योंकि भारत समेत पूरी दुनिया में तंबाकू का सेवन अब एक महामारी बन चुका है। भारत में सिगरेट, खैनी, गुटखा या पान मसाला एक ऐसा गेम बन चुका है जहां एंट्री तो आसान है, लेकिन एग्जिट बहुत मुश्किल। ये वीएन माथुर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, कानपुर में रहते थे और रोजाना पान में तंबाकू मिलाकर खाते थे। पहले शौक में खाया और फिर शौक कब आदत बन गया इन्हें पता ही नहीं चला, और फिर बाद में उनकी इस आदत की वजह से उन्हें मुंह का कैंसर हो गया। 2013 में कैंसर का पता चलने के बाद वीएन माथुर ने इसका इलाज भी करवा लिया, लेकिन 4 वर्षों के बाद उनका कैंसर एक बार फिर से उभर आया है। वो ये सोचते हैं कि कैंसर शायद उनको नहीं होगा, कैंसर किसी और को होता है। तो अवेयरनेस होने के बाद भी लोग तंबाकू खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, और सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि अगर तंबाकू लेने के बाद एक बार कैंसर हो गया तो जो तंबाकू के असर है, जो तंबाकू का इफ़ेक्ट होता है, वो पूरा मुंह, गले, लंग्स सब जगह वो फिर बहुत लंबे सालों तक रहता है। इसलिए अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पेशेंट एक बार कैंसर से ठीक हो गए इलाज के बाद में, और वो 5 साल बाद, 6 साल बाद उनको नई जगह पे फिर से कैंसर हो जाता है, तो जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि सेकंड कैंसर, तो उसका खतरा हमेशा बना रहता है। तो इसलिए अगर एक बार कैंसर हो गया तो और ठीक हो गए तो दोबारा तंबाकू नहीं शुरू करना चाहिए। तंबाकू पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है और अब तो ये देशों के विकास को भी प्रभावित कर रहा है। तंबाकू की वजह से दुनिया में हर साल 70 लाख लोग मारे जा रहे हैं।
करोड़ों लोग बीमार हो रहे हैं और दुनिया के तमाम देशों का हेल्थ केयर पर खर्चा बढ़ रहा है। सिगरेट ऐसी चीज है जो लोगों को लगता है कि इट इज द ओनली थिंग दे हैव, राइट? सो अनलेस कि उन्हें कोई ढंग का चीज मिले तो फिर शायद ये छूट सकता है। आपसे अगर पूछूं आपने पहला पफ अपना कब लिया था? When I was in first year. इन फर्स्ट ईयर ट्राई करने के लिए लिया था फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में। जिस पैसे से ये देश अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर सकते थे, अपने देशों में शिक्षा की अच्छी व्यवस्थाएं बना सकते थे, उस पैसे को इन्हें लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ रहा है। सिगरेट के छल्ले बनाते जितने नौजवानों से हमने यहाँ पर बात की, उनमें से ज्यादातर ने माना कि उन्होंने अपना पहला कश स्कूल में ले लिया था। जबकि एक रिसर्च ये कहती है कि टीनेज यानी कि किशोरावस्था में तंबाकू का सेवन करने वाले 50% लोगों की मौत तंबाकू से ही होती है। ये सच डराने वाला है। तो अगली बार सिगरेट के छल्ले बनाने से पहले, फिक्र को धुएं में उड़ाने से पहले आप ये जरूर सोचिएगा कि कहीं ये आपको ही धुएं में उड़ाने का इंतजाम तो नहीं है। दुनिया भर में तंबाकू की वजह से एक साल में 70 लाख लोग मारे जाते हैं और अर्थव्यवस्था को जीडीपी के 1.8% का नुकसान उठाना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया को हर साल 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स का नुकसान होता है। हम इस बोझ को कम करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। भारत में जितने भी लोगों को कैंसर होता है, उनमें से ज्यादातर को तंबाकू सेवन की वजह से ही कैंसर होता है। आधे कैंसर जो है तंबाकू से होते हैं। तो ये हमारा एक सामाजिक दायित्व बनता है कि अगर 50% कैंसर का कारण सरकार को मालूम है, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस कारण के खिलाफ हम एक जंग करें। जंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 लाख लोग प्रतिवर्ष मरते हैं और एक बहुत बड़ी लॉबी है जो इसको प्रमोट कर रही है। अगर आप भी तंबाकू का सेवन करते हैं और उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि मुंबई की बेस्ट में काम करने वाले ये कर्मचारी आपके लिए प्रेरणा बन जाएं। पिछले 3 वर्षों में ही बेस्ट के 2000 से ज्यादा कर्मचारी तंबाकू या धूम्रपान छोड़ चुके हैं। वैसे हमने खास आपके लिए डॉक्टरों से भी बात की है जो आपको सिगरेट छोड़ने के टिप्स दे रहे हैं। आपको इन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। फैमिली की हेल्प, स्पाउस की हेल्प, पेरेंट्स की हेल्प, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। देन योर स्ट्रेस लेवल, आप अपने स्ट्रेस लेवल को अपने स्मोकिंग या एडिक्शन से जिस दिन कोरिलेट करना बंद कर देंगे, द थिंग्स विल बी बेटर। आप अगर ये सोचें कि ऑफिस के स्ट्रेस को आप 4 सिगरेट पी के मिटा देंगे, तो वो ना सोच के यू टेक स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस एज अ डिफरेंट सिनेरियो, डोंट पुट ऑन टू योर एडिक्शन। उससे आप अपनी और सेहत खराब कर रहे हो। सेकेंड थिंग, मेडिकल हेल्प की जहाँ तक बात है, जो चीज़ें उपलब्ध हैं मार्केट में वो मेनली निकोटिन च्यूइंग गम्स, निकोटिन पैचेस, जो दवाइयाँ हैं जैसे बुस्पायरोन वगैरह, बट वो मेडिकल हेल्प या डॉक्टर की सलाह के साथ ही शुरू करें। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट भी एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं इसमें, खासकर डी एडिक्शन कराने के लिए। अगर आप सिगरेट पीना छोड़ दें तो कुछ ही वर्षों में आप शानदार एसयूवी खरीद सकते हैं। लंबे समय तक सिगरेट छोड़ने पर आप वर्ल्ड टूर पर भी जा सकते हैं और हमेशा के लिए सिगरेट छोड़कर आप 1 करोड़ रुपए तक बचा सकते हैं। कैसे, यह हम आपको बताते हैं। अगर आप दिन भर में 20 सिगरेट पीते हैं और एक सिगरेट की कीमत औसतन 13 रुपए है, तो आप सिगरेट छोड़कर 10 वर्षों में 9,36,000 रुपए बचा लेंगे। इतने पैसों में आप अपनी मनपसंद कार खरीद सकते हैं। इसी तरह 15 वर्षों तक सिगरेट छोड़ने पर आपकी कुल बचत 14,04,000 रुपए की होगी। इस रकम में अगर कोई चाहे तो यूरोप के सभी देशों का टूर प्लान कर सकता है। हर साल सिगरेट की कीमत में होने वाले इजाफे को करीब 8% भी मान लिया जाए तो अगले 30 वर्षों में आप करीब 30 लाख रुपए बचा लेंगे। अगर सिगरेट पर खर्च होने वाली रकम को हर महीने आप किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में लगा देंगे तो आपको हर साल 9% की दर से ब्याज मिलेगा। यानी ये रकम 30 वर्षों में करीब 70 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। सिगरेट पीने से आपके स्वास्थ्य को भी काफी नुकसान पहुंचता है और आपको डॉक्टर के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। सिगरेट पीने से होने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए औसतन करीब 400 रुपए प्रति महीने दवाओं पर खर्च करने पड़ते हैं। अगर ये मान लिया जाए कि मेडिकल ट्रीटमेंट और दवाओं के दामों में हर साल 12% का इजाफा होगा तो 30 वर्षों में आपको करीब 11,59,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस रकम को इन्वेस्ट करने पर आपको 9% की दर से रिटर्न मिलेगा और 30 वर्षों में यह रकम 26,70,000 रुपए हो जाएगी। हेल्थ रिस्क की वजह से सिगरेट पीने वालों को आम लोगों के मुकाबले लाइफ इंश्योरेंस प्लान के लिए करीब 460 रुपए प्रति महीने ज्यादा चुकाने पड़ते हैं। 30 वर्षों में यह रकम 1,65,000 रुपए हो जाएगी। इस रकम पर मिलने वाले ब्याज को इसमें जोड़ दिया जाए तो 30 वर्षों के बाद आपको 7,65,000 रुपए मिलेंगे। 30 वर्षों तक सिगरेट छोड़कर बचने वाली 70 लाख रुपए की रकम में अगर आप दवाओं पर खर्च होने वाली रकम को ब्याज सहित जोड़ दें तो आपकी कुल बचत करीब 96 लाख रुपए हो जाएगी। और फिर इसमें इंश्योरेंस से बचाई गई रकम को भी जोड़ लिया जाए तो 30 वर्षों में आपकी बचत
1,03,00,000 रुपए हो जाएगी। यानी जलती हुई सिगरेट आपकी जेब में भी बहुत बड़ा छेद कर देती है। अगर आप सिगरेट पीने की आदत को छोड़ देंगे तो आपको स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक रूप से भी बहुत लाभ मिलेगा। दिल्ली से पूजा मक्कड़ और मुंबई से अमित त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमें उम्मीद है कि हमारी इस रिपोर्ट ने आपको तंबाकू छोड़ने के लिए जरूर प्रेरित किया होगा, और अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो आपको हम बहुत ही आसान भाषा में यह समझाते हैं कि जब आप एक सिगरेट छोड़ते हैं तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है। सिगरेट छोड़ते ही 20 मिनट में आपके दिल की धड़कन सामान्य हो जाती है। 12 घंटे में खून में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर गिर जाता है और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। सिगरेट छोड़ने के 48 घंटे में आपके चखने और सूंघने की क्षमता सुधरने लगती है। सिगरेट छोड़ने के 3 महीने के भीतर आपके फेफड़े सेहतमंद हो जाते हैं और 9 महीने में आपको यह भी महसूस होगा कि आपको सांस लेने में अब कोई दिक्कत नहीं होती। 1 साल में आप में दिल की बीमारियों का खतरा 50% कम हो जाता है और 5 साल में स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाता है। और जब आपको सिगरेट छोड़े हुए 10 साल हो जाएंगे तो आपको फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी 50% कम हो जाता है। कुल मिलाकर सिगरेट और तंबाकू का सेवन ना करने से आपकी जेब और आपकी सेहत दोनों पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। इस विश्लेषण को पूरा करते हुए हमारी आपसे यही अपील है कि आप जल्द से जल्द सिगरेट और तंबाकू के सेवन की आदत से छुटकारा पा लीजिए और फिक्र को धुएं में उड़ाने के बजाय अपना मन देश की बेहतरी के कामों में लगाइए।